जिन्होंने डाला उस समय के लोग जो भी होंगे वो जाने, मैं तो नहीं था ना। मैंने तो इसका निकलने मैंने तो आपकी कॉलोनी फॉरेस्ट में डाली। कोई आपकी एक कॉलोनी तो है नहीं ना, दिल्ली की कम से कम 100-125 कॉलोनियाँ जो फॉरेस्ट में है, कोई एक हो। अगर फॉरेस्ट लैंड की दिल्ली में एक भी कॉलोनी बाहर निकलेगी तो मैं तुम्हारी भी निकलवाऊंगा, एक भी निकलेगी तो। अब मुझे बताओ मैं क्या मैं झूठ बोलूं तुम्हारे बीच में खड़े होकर? मैं जो कर सकता हूँ मैं आपको बता देता हूँ। आपकी कॉलोनी में सड़कें ये टूटी पड़ी है, मैं बना दूंगा। आपका कोई चौपाल है, इसको बना देंगे सर। कितना बजट दिया है इसका? 60 लाख रुपए सर, 60 लाख रुपए। और ये काम यहाँ के लोगों से सलाह करके इतना बढ़िया करना है। अगर मेरे पास रिपोर्ट आ गई तो ठेकेदार की पेमेंट नहीं होगी। गिरिराज जी है, दयाल जी है। एमएलए के यहाँ से एक मैसेज आया कि 1 करोड़ 20 लाख का फंड आया इसका। तो देखो भैया ऐसा है, ठीक है सुनील, एमएलए साहब को आज बुला लेते ना यहाँ, बुला लेते। एमएलए साहब तो यहाँ उद्घाटन भी कर गए थे। मेरे छोटे भाई तो जाना ही पड़ेगा इस बात को। अगर मान लो सही राम जी के एमएलए लड़कों को काम है, मैं उसको उद्घाटन करूँ जाके, तो उनको अच्छा लगेगा क्या? ये जो मेरा बजट दिलवाया हुआ है, देश किसान दिलवाया हुआ है बजट कौन? सर वो शासन, ये अफसर खड़े हैं ना, शासन को सब समझिए सर। तो सही राम जी को मैंने कहा है ठीक है कि आपका जो विधायक का फंड है आप उसमें जो मर्जी करिए, अपना बोर्ड लगाओ, उद्घाटन करो। जो मैंने मंजूर कराया तुम उसमें भी मेरे साथ आ जाओ, मैं उसमें भी तुम्हारा नाम लिखवाऊंगा पत्थर पे। आओ तो सही। अब आओगे नहीं तो मैं क्या करूँ? आपका काम बदरपुर में देख रहे हैं कि वहाँ अब बदरपुर का एमएलए मेरे साथ चलता है। चलो भाई सर आप सर्वे अब जाके देखो वहाँ जैतपुर में पार्ट में बांध वो देखो बंदे वाली सड़क सामने आ जाएंगे, क्या बना रहे हैं हम। अपना आप आ जाएंगे। अनवर भाई हम आप थोड़ा सा एक गलती हुई है। अरे भाई जो सुन हो एक हमारा यहाँ आपको गलतफहमी है कि मैं नहीं आया। बदल जाता है। नहीं, चुनाव में मैं नहीं आया, वो ठीक बात है, लेकिन मैं एक मिनट, लालकुआं में हमारी स्थिति क्या रहती है? कभी किसी जनप्रतिनिधि को कहीं समर्थन कम मिलता है, कहीं ज़्यादा मिलता है, कभी उस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। चुनाव के बाद कहीं समर्थन कम मिलता है, कहीं ज़्यादा मिलता है, लेकिन सब किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। और जो काम कर सकते हैं, मैं आज आपको कह के जा रहा हूँ, तुम सारे जिम्मेवार लोग कह देना, सही राम जी को कह देना, अपने निगम पार्षद को कह देना, वो एस्टीमेट बनवा के ले आए। जितना बजट चाहिए मैं ना दूं तो मुझे पकड़ दो। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। और तुम उनको साथ ले जाओ। ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं बजट ना दूं तो मैं पार्लियामेंट की मेमोरी छोड़ के चला जाऊंगा। यही पता लग जाएगा सब लोगों को। लेकिन नीचे तो एस्टीमेट तो ये बनवाएंगे, ये नहीं भी बनवाएंगे तो जो क्या भाई आपके पास क्या क्या है यहाँ पे? सर मेरे पास तुगलकाबाद विधानसभा पूरी है। नहीं, तुगलकाबाद विधानसभा पूरी है। मुझे ये बताइए, हमारा फ्लड जो है, जी सर, आप क्यों नहीं बनाते हो यहाँ पे? सीएम डेवलपमेंट फंड से बनाओ, मैं बजट दिलवाऊंगा। जी सर, रूरल डेवलपमेंट बोर्ड का बनाइए, मैं दूंगा ना बजट। जी आपने कितनी फाइलें लगाई हैं? सर 5-6 फाइल हैं और मैं और लगा दूँगा। नहीं, रूरल डेवलपमेंट बोर्ड में हाँ आरडी में लगाई हैं, लगा दूँगा। तो उसकी कॉपी दो मुझे। जी तो आप ही के लेटर के मैं आज आपको बता रहा हूँ, मैं आज कालका जी गया हूँ और गोविंदपुरी छोटा सा वार्ड है, 21 करोड़ रुपए के काम में शुरू करके आया, छोटे से वार्ड में। ये तो विधानसभा है, पूरी विधानसभा को मैंने वहाँ पे 21 करोड़ 13 करोड़ रुपया योगिता जी को, विधानसभा को, और 18 करोड़ रुपया राजपाल जी को। एक विधानसभा में तुगलकाबाद गांव में मैंने करीब 33 करोड़ रुपया दिया है। तुगलकाबाद का ही तो गाँव है लालकुआं। अरे बोल तो रहा हूँ, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। आप बड़े काउंसलर साहब को, एमएलए साहब को कहो कि अधिकारियों के साथ एस्टीमेट बनवाए, लाए। बजट देने का काम मेरा है ना, मैं दूंगा ना। ठीक है सर, मैं मना करूँ तो मुझे पकड़ोगे। अब सब काम आप ये क्या होगा कि झाड़ू लगाने का काम भी एमपी करेगा, नाली साफ करने का काम भी एमपी करेगा, गलियों में घूम के एस्टीमेट भी एमपी बनाएगा। जो जिसका काम है, अगर हमारे काउंसलर के पास बजट नहीं होगा, वो बेचारा डेवलपमेंट कहाँ से करेगा? मैं उसको ब्लेम नहीं करूँगा, मांगे तो सही ना। जी कबीर मंदिर के पीछे जी बहुत कूड़ा करकट रहता है जी, वहाँ पार्क में
बनवाओ एस्टीमेट, बनवाओ ना, कहो काउंसलर को, एमएलए को कहो लाए बना के मेरे पास। वो हमने विजिट करा है जी एक बार, रोहतास जिले, और हमने मिलकर ना आप जो आपने भेजा था ना आप शायद। जो कर सकते हो रूरल डेवलपमेंट बोर्ड से मैं सर प्रॉपर जो है आप करिए। आरडी में सीएमडीएफ में बना दूंगा जो सीएमडीएफ में। आपको आरडी में ज़्यादा बनाने चाहिए थे, क्योंकि वो यहाँ जल्दी से हो जाता है, दिक्कतें नहीं आती है। हाँ ठीक है। हैं? आपसे ही उम्मीद तो देखो महीना 20 दिन में करा करूँगा ना उसमें। मैं ऐसा है, आप एक बात समझ लो, जी जो भी डिपार्टमेंट थोड़ा देता हो मुझे 3 साल के बाद चुनावी राजनीति से हट जाना है, जी और मैं यहाँ से गाली खा के जाने वाला नहीं हूँ। ये साउथ दिल्ली पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जरूर सम्मान के साथ मेरा नाम लेगी, जी और इसीलिए कोई मुझे सहयोग करे ना करे, मैं नहीं करेंगे तो अच्छा, उनको भी कुछ क्रेडिट दूंगा। बिल्कुल। चाहे काउंसलर मेरी पार्टी का नहीं है, वो भी अगर मेरे से सहयोग लेना चाहते हैं मैं दूंगा। जी अरे भैया, अगर लोगों की तरफ से अच्छे काम करने का क्रेडिट मुझे मिलेगा, थोड़ा उसको भी मिलेगा, थोड़ा उसको मिलेगा, मुझे भी मिलेगा। हम भेदभाव नहीं करते हैं। जो सब 96 में आप मूर्ति लेके आए, हमारी अगर मूर्ति ला सकते हैं तो लाल कुआं को भी ला सकते हैं वापस। ऐसा नहीं है। नहीं, रास्ता आप ही बताएंगे। ये तो उम्मीद ही आपसे है ही नहीं हम। भी पार लगा सकते हैं बस। सर कोई तो रास्ता होगा इसका, कुछ भी रास्ता बिल्कुल क्या इसका जो फॉरेस्ट से निकलने का कोई भी 15 तो चौसावत सारा काम पता ग्राम है, पंचायत की जगह थी। जो सब मालूम है। जो जमीन है पूरे दिल्ली के अंदर फॉरेस्ट में रिज में गई है, वो सभी ग्राम सभा की जमीन, कोई निजी जमीन को सरकार फॉरेस्ट या रिज की जमीन डिक्लेयर नहीं कर सकती है, ग्राम सभा की होती है। ठीक है सर। मेरे भाई, मैं 96 में आपका एमपी एमएलए काउंसलर नहीं था। नहीं अब नहीं थे। उस समय के जो लोग थे उनको उनके साथ उनको थे देखना था उनको। अब जो चीज़ इतने लंबे समय से मेरे बाद 96 के बाद तो कई एमपी आए हैं, कई एमएलए आए हैं, कई काउंसलर, क्यों नहीं हटा दिए? मैं तो अब आया हूँ। हमारी मूर्ति को तो आप ही लेके आए। वो बिल्कुल ठीक है। सर हमने किसी को कोई लाया ही ना। वैसे ऑर्डर हुआ है, स्कूटी नहीं हुआ तक। 96 में ऑर्डर हुआ था, 99 4 विश्वास जमीन पे जो ग्राम सभा जमीन थी, वो ऑर्डर एग्जीक्यूट भी नहीं हुआ अब तक है। कहाँ वो ये काज कोई क्वार्टर वाटर छोटा मोटा तोड़ दिया हो। इसलिए जहाँ जिसका घर बना है, मैं जब तक नुमाइंदगी कर रहा हूँ, किसी को कोई सरकार हाथ लगाएगी नहीं, चाहे वो प्राइवेट में है, चाहे वो रिच पे है, चाहे वो फॉरेस्ट पे है। जो डेवलपमेंट का काम हम लोग हमसे चाहते हैं, आप क्षेत्र के एमएलए साहब को, काउंसलर साहब को कह दो, ये रिकॉर्डिंग कर लो, उनको सुना देना भैया कि मैं बोल के गया हूँ। हम विकास के मामले में भेदभाव नहीं करेंगे। हमारे एमएलए साहब, हमारे काउंसलर साहब मुझसे, हमारी दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी की सरकार से क्षेत्र के विकास के लिए जितना बजट मांगेंगे हम देंगे। अच्छा, आप